सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चोसो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए यूजी को मारना चाहता था, पर उसे कुछ यादें दिखाई दी जिसमें यूजी चोसो का भाई था, जिस वजह से चोसो हैरान हो गया और यूजी को जिंदा छोड़कर चला गया था। फिर अब हम मे को देखते हैं, वो स्मॉल पॉक्स के डोमेन में फंसी हुई थी। वो स्मॉल पॉक्स पर अटैक करने के लिए जाती है, पर स्मॉल पॉक्स उसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है और उसके ऊपर एक बड़ी चट्टान गिरा देता है। मे सोचती है कि सबसे पहले ये मुझे बॉक्स में बंद करके चट्टान की मदद से जमीन में गाड़ देता है और 3 तक काउंट करता है। ये स्पेशल ग्रेड का डिजीज कर्ज है। अगर मैं इसकी काउंटिंग खत्म होने से पहले बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाई तो मुझे खतरनाक बीमारी हो जाएगी और मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। यह सोचकर मैं बॉक्स से बाहर निकल जाती है और उई को लेकर छिप जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं 2 बार और इस चट्टान के नीचे फंस गई तो मेरी हालत खराब हो जाएगी और उस हालत में मैं गेटो का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कर्ज किसी को देख नहीं सकता और मेरी कर्ज एनर्जी को महसूस करके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। यह सोचकर वो एक क्रो के अंदर कर्ज एनर्जी ट्रांसफर करती है तो स्मॉल पॉक्स क्रो को बॉक्स में बंद करके चट्टान के नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से वो क्रो मारा जाता है। मैं सोचती है कि मुझे उई को स्मॉल पॉक्स का टारगेट बनाना होगा ताकि मुझे इस पर अटैक करने का मौका मिल सके, पर चट्टान के गिरते ही उई जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सोचकर वो उई से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। उई बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान देने के लिए मान जाता है और स्मॉल बॉक्स के सामने जाकर अपनी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग कर्ज एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्मॉल बॉक्स को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उई को बॉक्स में बंद कर देता है। वो बॉक्स के ऊपर चट्टान गिराने की कोशिश करता है, पर उई ने अपने न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से स्मॉल बॉक्स का अटैक फेल हो जाता है। दरअसल सिंपल डोमेन एक एंटी डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक है जिसका यूज डोमेन से बचने के लिए किया जाता है। सिंपल डोमेन की मदद से जादूगर अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से डोमेन उस पर अटैक नहीं कर पाता। मैं तेजी से स्मॉल बॉक्स के पास चली जाती है और अपनी एक्स की मदद से उसके दोनों हाथ काट देती है, जिससे स्मॉल बॉक्स को बहुत दर्द होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मैं उसे आसपास ढूंढने लगती है। स्मॉल बॉक्स उसके पीछे से आकर उसे खाने लगता है, लेकिन तभी मैं का क्रो स्मॉल बॉक्स की बॉडी चीरते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से स्मॉल बॉक्स की डेथ हो जाती है। उई कहता है कि यह मिस मे की ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक का सबसे खतरनाक अटैक बर्ड स्ट्राइक है। मिस मे अपने क्रोज से सुसाइड करवाती है, जिसकी वजह से उनकी कर्ज एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उस कर्ज एनर्जी की पावर से और स्पीड को गोजो के अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। स्मॉल बॉक्स की डेथ होते ही उसका डोमेन भी गायब हो जाता है। केनजांजू मैं से कहता है कि तुम नई जनरेशन की जादूगर हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, पर अभी मेरे पास तुमसे फाइट करने का वक्त नहीं है। फिर हम नानामी को देखते हैं। वो नाओबितो और माकी के पास जाकर उन्हें गोजो के कैद होने के बारे में बता देते हैं। नाओबितो कहते हैं कि अगर गोजो मारा जाता है तो गोजो क्लेन भी बर्बाद हो जाएगा और इस चीज से मुझे बहुत फायदा होगा। माकी कहती है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से वापस जा सकते हैं, आपको ये सब बातें करने की जरूरत नहीं। नाओबितो कहते हैं कि घर जाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है, और मुझे लगता है कि नानामी भी मेरी बात से सहमत होगा। नानामी माकी से कहता है कि ये सही कह रहे हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। माकी कहती है कि मैं एक दारू पीने वाले बुड्ढे से ज्यादा काम आ सकती हूँ। ये बात सुनकर नानामी को नाओबितो पर काफी गुस्सा आता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता और तीनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर उन्हें डिजास्टर कर्ज में से एक ड्रैगन मिलता है। नानामी उसे मारने के लिए जाने लगता है, मगर उससे पहले नाओबितो ड्रैगन के पास चले जाते हैं और एक मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देते हैं। यह देखकर माकी हैरान हो जाती है और नानामी को समझ में आ जाता है कि यह नाओबितो की कर्ज टेक्निक है। ड्रैगन अपने मुंह से अंदर से बहुत सारे लोगों की हड्डियां बाहर निकालता है और उनके ऊपर रेंगने लगता है। वो रोते हुए जोगो माहितो और अनामी को बुलाता है। अचानक उसे अनामी की डेथ के बारे में पता चलता है, जिससे ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुमने हनामी को मार दिया। ये कहकर वो अपनी बॉडी को चीरकर बाहर निकलता है। नाओबितो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम पहले एक कर्ज वॉर्म थे, जिस वजह से इतने ज्यादा कमजोर थे, पर अब तुम पूरी तरह से पैदा हो गए और तुम्हारी पावर भी काफी बढ़ गई है। ड्रैगन अपनी बॉडी से अंदर से बहुत सारा पानी निकालता है
है। माकी अपने स्फीयर को दीवार में फंसाकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। नाओबितो कहते हैं कि आजकल लोगों को जबरदस्ती रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट से बढ़ाने की आदत पड़ गई है। सब लोग एक पुरानी वीडियो को 4K और 60 FPS का बनाने लग गए हैं। अगर हम इसका अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, मगर आजकल के टीवीज में पहले से फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन ऑन रहते हैं, जबकि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। डेगोन को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नानामी अपनी ब्लेड से डोगेन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। माकी अपने स्पीयर से डेगोन पर अटैक करने जाती है, पर डेगोन उसका स्पीयर पकड़ लेता है और माकी पर अटैक करने लगता है, मगर नाओबितो अपनी टेक्निक का यूज करके डेगोन को दूर फेंक देते हैं और नानामी अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करता है, पर डेगोन आसानी से नानामी के अटैक से बच जाता है। माकी सोचती है कि अगर ये बुढ़ा अपनी टेक्निक का यूज नहीं करता तो आज मैं जिंदा नहीं बच पाती। मेरे लिए शर्म की बात है कि मुझे इसकी मदद लेनी पड़ रही है। दरअसल नाओबितो जेनिन क्लैन के लीडर थे और वो माकी को हाई रैंक जादूगर बनने से रोक रहे थे, जिस वजह से माकी उनसे नफरत करती थी। नाओबितो, नानामी और माकी साथ मिलकर डेगोन पर अटैक करने के लिए जाते हैं। उनसे बचने के लिए डेगोन उड़ने लगता है, पर नाओबितो को पहले से उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो तेजी से ऊपर चले जाते हैं और लात मारकर डेगोन को जमीन पर गिरा देते हैं। नाओबितो डेगोन को अपनी टेक्निक यूज नहीं करने देते और तेजी से उस पर अटैक करते रहते हैं, जिससे नाओबितो को समझ में आ जाता है कि वो जोगो से भी ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं। दरअसल जेनिन नाओबितो की टेक्निक का नाम प्रोजेक्शन सॉर्सरी था। इस टेक्निक की मदद से वो एक सेकंड को 24 फ्रेम्स में बांट देती है और पलक झपकते ही फ्रेम्स की शुरुआत में पहुंचा देती है। जब ये टेक्निक एक्टिवेट होती है और नाओबितो उसे टच करते हैं तो उसे भी एक सेकंड में 24 फ्रेम्स के मुकाबले चलना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो किसी सिस्टम की तरह हैंग होकर एक जगह अटक जाता है। इस टेक्निक में काफी खतरा भी होता है। नाओबितो पहले से तय की हुई पोजीशंस को चेक नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसी पोजीशंस को चूज करते हैं जो फिजिक्स और मोशंस के खिलाफ हो तो नाओबितो खुद भी एक जगह पर अटक सकते हैं। पर उनको फ्रेम रेट्स और टाइम के बारे में सब कुछ पता है कि वो अपनी टेक्निक की मदद से गोजो के बाद दुनिया से सबसे तेज जादूगर बन गए थे। नाओबितो अपनी प्रोजेक्शन सॉर्सरी का यूज करके डेगोन को बहुत पीटते हैं और उसे अपनी टेक्निक यूज नहीं करने देते। वो एक मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देते हैं। डेगोन जमीन पर पड़े पड़े ही अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है, पर नाओबितो उसे रोक देते हैं, मगर फिर भी डेगोन अपने डोमेन एक्सपेंशन होरिजन ऑफ कैप्टिवेटिंग स्कंदा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से नाओबितो, नानामी और माकी उसके डोमेन में फंस जाते हैं। डेगोन अपने शिकिगामी की मदद से माकी और नानामी को घायल कर देता है, पर नाओबितो अपने सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेगोन का अटैक फेल हो जाता है। दरअसल एंटी डोमेन टेक्निक्स ज्यादातर 3 क्लैंस को पता होती है, पर सिंपल डोमेन की तरह इस टेक्निक में वो अपने कोई डोमेन नहीं बनाते, बल्कि जैसे डोमेन का खाली ना जाने वाला अटैक होता है तो जादूगर खुद की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। नाओबितो की पावर देखकर डेगोन को उनकी ट्रू पावर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी 70% पावर से नाओबितो पर अटैक करने का फैसला करता है और बाकी 30% से नानामी पर अटैक करता है। वो अपनी डेथ स्वर्म से उन पर अटैक कर देता है। नानामी माकी से कहता है कि कुछ ही वक्त में ये सारे शिकिगामी हमारे ऊपर अटैक करके हमारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसीलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ये शिकिगामी तुम्हारे पास आए तुम खुद उन्हें खत्म करना शुरू कर देना। तभी शिकिगामी नानामी पर अटैक कर देते हैं और उसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं। माकी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर शिकिगामी उसे भी पकड़ लेते हैं। नाओबितो अपने सीक्रेट आर्ट का यूज करके उन शिकिगामी से बच रहे थे, पर डेगोन उन्हें जोरदार मुक्का मारकर दूर कर देता है और अपने शिकिगामी की मदद से उन्हें पकड़ लेता है। वो तेजी से माकी के पास चला जाता है और उसे दूर गिरा देता है। शिकिगामी हर तरफ से नाओबितो को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से नाओबितो कुछ भी नहीं कर पाते। माकी डेगोन के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो तो मुझे एक ही अटैक में खत्म करके दिखाओ। डेगोन कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर वो माकी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी फुशिगरो डेगोन के डोमेन के अंदर आ जाता है और माकी के सामने प्लेफुल क्लाउड वेपन को फेंक देता है, जो एक स्पेशल ग्रेड कर्ज टूल था। प्लेफुल क्लाउड को देखकर माकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। डेगोन फुशिगरो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम बिना
मेरी परमिशन के मेरे डोमेन के अंदर आ गए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने शिकिगामी से फुशिगुरु पर अटैक करता है, लेकिन फुशिगुरु आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। इतने वक्त में माँ की प्लेफुल क्लाउड से ताकतवर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। डेगोन सोचता है कि मेरे डोमेन का खाली ना जाने वाला हमला काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लड़का मेरे डोमेन के अंदर अपना डोमेन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से मेरे अटैक काम नहीं कर रहे। ये सोचकर वो अपने शिकिगामी से फुशिगुरु पर अटैक कर देता है, लेकिन नानामी वहां जाता है और फुशिगुरु को बचा लेता है। नाओबितो भी वहां जाते हैं, पर शिकिगामी ने उनका एक हाथ खा लिया था। वो डेगोन को पकड़ लेते हैं और माकी उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर डेगोन अपनी बॉडी से शिकिगामी निकालकर उन दोनों को दूर कर देता है। फुशिगुरु नानामी से कहता है कि इस कर्ज को लग रहा है कि मैं अपना डोमेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं डोमेन एक्टिवेट न करके इसके डोमेन के अंदर एक होल बनाने वाला हूँ ताकि हम सब यहाँ से बाहर निकल सके। ये गोजो सर जितना ताकतवर नहीं है और दोबारा अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकता, तो डोमेन से बाहर निकलने के बाद हम इसे खत्म कर सकते हैं। जैसे ही मैं होल ओपन करूँ, आप सबको एक साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये बात सुनकर नानामी माकी और नाओबितो को अपने पास आने के लिए कहते हैं, तो दोनों तेजी से उसके पास जाने लगते हैं। डेगोन को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है और उन्हें रोकने के लिए आने लगता है। फुशिगुरु डोमेन में होल ओपन कर देता है, लेकिन तभी तोजी उस होल की मदद से डोमेन में आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।